साल की अवस्था में जब माताजी का देहांत हो जाता है, कक्षा 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर स्कूल छूट जाती है। 2 साल तक होटल में काम करता हूँ। 4 साल बाद 2009 में फिर मेरे चाचा जी गिरधारी जी हलवाई, उनसे संपर्क होता है वापस। वो मेरे को पढ़ाने के लिए वापस बाड़मेर लेके आते हैं। ABCD भी सही ढंग से मैं नहीं लिख पाता था और टेंस का नाम तो मैंने पहली बार सुना था। मुझे वहां से क्लास A से बाहर करके B क्लास में बैठा दिया जाता है। क्लास 8वीं का जब रिजल्ट आता है तो मैं क्लास के अंदर टॉप आता हूँ। क्लास 10th में 6 नंबर से मैं जिला मेरिट से रह गया था। 12th क्लास में और जिला मेरिट जब आई तो उसमें राजस्थान के अंदर 5वीं जिला मेरिट के अंदर अपना नंबर था। उसने ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक से सेलेक्ट हुआ। तो मिठाई के काम पर भी जाते थे, काम भी करना और साथ में पढ़ाई भी, दोनों काम होते थे। फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हो गया ऑल राजस्थान 21वीं रैंक से। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर है। नमस्कार, टॉक्स क्राफ्ट के सभी ऑडियंस को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पन्नाराम चौधरी, बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव सरली गंगासरा से बिलोंग करता हूं। अभी फिलहाल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती उसमें चयनित हूं। लेकिन टॉक्स क्राफ्ट के सारे ऑडियंस के सामने आज एक कहानी के माध्यम से आपको जीवन के संघर्ष के लम्हे और उसके बाद में सफलता की कहानी की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। शुरुआत करता हूं सन 2000 से। क्लास प्रथम में एडमिशन मेरे ननियाल गांव थुमली में होता है। उसका कारण यह है कि मेरा गांव तो हालांकि सरली है, लेकिन 2 साल की अवस्था में जब माताजी का देहांत हो जाता है उसके बाद मैं मेरे ननियाल चला जाता हूं, जो कि शिव तहसील के थुमली ग्राम पंचायत में है। और वहां कक्षा 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर स्कूल छूट जाती है। उसका मूल कारण यह रहता है कि वहां आसपास शिक्षा का माहौल नहीं होना और थोड़ा अभावों की जिंदगी इस हिसाब से रहती है। आर्थिक तंगी का माहौल रहता है। परिणाम स्वरूप विद्यालय वहां छोड़कर मैं एक होटल में काम पर चला जाता हूं। 2 साल तक होटल में काम करता हूं। उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे आसपास के काम, आइसक्रीम बेचने से रिलेटेड और अन्य जो भी छोटे छोटे गाड़ी से संबंधित जो भी छोटे काम आसपास मिलते थे, मजदूरी से संबंधित, वो सारे काम करने के बाद 4 साल बाद 2009 में फिर मेरे चाचा जी गिरधारी जी हलवाई, उनसे संपर्क होता है वापस। वो मेरे को पढ़ाने के लिए वापस बाड़मेर लेके आते हैं और फिर मेरी पढ़ाई की वापस शुरुआत होती है बाड़मेर से। जब पढ़ाई की शुरुआत हुई थी उस समय मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि ABCD भी सही ढंग से मैं नहीं लिख पाता था और टेंस का नाम तो मैंने पहली बार सुना था। और एक वाक्य भी बहुत शानदार है कि मैं क्लास के अंदर बैठा था और एक इंग्लिश के टीचर, हमारे आदरणीय गुरुजी है जिनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो क्लास के अंदर आते हैं और पूछते हैं कि भाई टेंस कितने बच्चों को आता है। और उसमें एकमात्र मैं बच्चा होता हूँ जिसको टेंस नहीं आता है और हाथ खड़ा करता हूँ, टेंस मुझे नहीं आता। तब थोड़ा सा निजी स्कूल थी, बाड़मेर में रहवास था परिवार का। निजी स्कूल में शिक्षण करवाने के कारण वहाँ थोड़ा सा उसमें मोनोपोली निजी संस्थाओं की थोड़ी ज्यादा चलती थी। परिणाम स्वरूप मुझे वहां से क्लास A से बाहर करके B क्लास में बैठा दिया जाता है। B क्लास का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जिनको इंग्लिश के बारे में या यूं कहें कि सामान्य व्याकरण की जानकारी नहीं होती है, उनको B क्लास के अंदर बैच बनाने के लिए रखा जाता था। वहाँ हमारा आधार बनाने के लिए उस क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं और उस क्लास का भी शायद उस समय सबसे कमजोर विद्यार्थी में शामिल था। लेकिन 1-2 गुरुजन हुए जिन्होंने मुझे थोड़ी सी उस समय पिटाई की। पिटाई की वजह से फिर मेरा एक हौसला इस हिसाब से बढ़ा कि चाहे रटना पड़े चाहे समझना पड़े, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को तैयार करना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर तो यदि कोई कहीं से प्रश्न पूछे तो अपने गलत नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप प्रश्नों का थोड़ा इंक्रीजमेंट होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार संख्या बढ़ती जाती है और क्लास 8वीं का जब रिजल्ट आता है तो मैं क्लास के अंदर टॉप आता हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अपने को कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन यदि हौसला हो अपने पास, हिम्मत हो अपने पास और कुछ करने की इच्छा हो अपने पास और फिर ऊपर गुरुजनों का यदि आशीर्वाद होता है तो यह जो अपन काम करना चाहते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। और आप जो क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी क्लास की अग्रिम पंक्ति में आके भी आसानी से बैठ सकता है। उसके बाद क्लास 9th और 10th का सफर चलता रहा। 10th के अंदर 89.17% बने और मेरी शुरू से तमन्ना थी कि जिला मेरिट के अंदर उस समय मेरिट
का निर्धारण होता था। जिला मेरिट के अंदर ये जो आने वाले विद्यार्थी होते हैं वो शायद कोई अलग प्रतिभा के धनी होते होंगे, किस प्रकार वो पढ़ते हैं, कैसे नंबर लाते हैं। और मेरी भी आशा थी कि यदि जिला मेरिट में आ जाऊं तो 4 लोग जानेंगे, जान पहचान भी हो जाएगी और मेरी जो हार्दिक इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्लास 10th में 6 नंबर से मैं जिला मेरिट से रह गया था। परिणाम स्वरूप मैंने ये सोचा कि क्लास 12th के अंदर बहुत शानदार तरीके से मेहनत करेंगे और शानदार मेहनत की बदौलत अपने को जिला मेरिट में स्थान प्राप्त करना है। क्योंकि उस समय गांव से आने वाले विद्यार्थी के लिए अखबार के अंदर नाम आना या किसी व्यक्ति के द्वारा वाहवाही करना और जिला मेरिट में आने के बाद जो आसपास का वातावरण होता है वो बहुत अलग और खूबसूरत होता है। उस दुनिया के अंदर हम भी प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो अपने जो लेवल है स्तर है उससे थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करें। परिणाम स्वरूप क्लास 11th और 12th के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो भारत को जानो एक प्रतियोगिता हुआ करती थी भारत विकास परिषद की तरफ से, और जीके में मेरा शुरुआत में थोड़ा इंटरेस्ट था और उनके द्वारा जो किताबें उपलब्ध करवाई थी वो पढ़ते थे। और यहाँ से भारत विकास परिषद के द्वारा जो आयोजित भारत को जानो कंपटीशन एग्जाम है उसको मैंने जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर नेशनल स्तर में लेके गया। बाड़मेर जिले का 2 बार प्रतिनिधित्व किया, एक बार देवास मध्य प्रदेश में और एक बार वाराणसी यूपी में वहाँ कार्यक्रम था। उसके अंदर राजस्थान के इस छोटे से बाड़मेर जिले का 4था स्थान पूरे भारत की जो टीमें आती उसमें दर्ज करवाया था। हालांकि पहले स्थान से हम कुछ चूक गए थे, उसका कारण राजस्थान की प्रश्नोत्तरी थी जिसमें हम बहुत कमजोर थे उसमें। उसके बाद जब 12th क्लास में अध्ययनरत थे तो ऐसे मन में इच्छा जगी कि मेरिट की थोड़ी तैयारी करनी है, थोड़ी ढंग से तैयारी करनी है। परिणाम स्वरूप थोड़ी अच्छी तैयारी की, रिजल्ट जिसका पॉजिटिव रहा और जिला मेरिट जब आई तो उसमें राजस्थान के अंदर 5वीं जिला मेरिट के अंदर अपना नंबर था। और बहुत खुशी हुई इसमें कि वो लड़का एक जो 2 साल की अवस्था माता को खो चुका है, वो लड़का जो 4 साल पहले होटल पर काम करता था, वो लड़का जो 4 साल पहले गाड़ियों के गैरेज के अंदर काम करता था, वो लड़का जो 4 साल पहले कमठे पर मजदूरी काम करता था, वो लड़का जो 4 साल पहले साइकिल पर आइसक्रीम बेचता था और वो लड़का जिला मेरिट के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया है। ये मेरे लिए, परिवार के लिए और आसपास के जो भी जितने भी लोग सुनते थे उनकी बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद में सफर एक नई सफर की शुरुआत होती है और वो सफर होता है कॉलेज का, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन करने के लिए मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे बाड़मेर से बाहर जयपुर भेज दिया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता हूँ, कैंपस राजस्थान यूनिवर्सिटी वहीं पर राजस्थान कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वहां से करता हूँ। और सब्जेक्ट चयन की जब बात आती है तो सब्जेक्ट चयन के अंदर मेरा शुरुआत से इच्छा थी, और आप सभी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट चयन के समय आप वो कठोर से कठोर सब्जेक्ट लें, वो कठिन से कठिन सब्जेक्ट लें जिनसे आपको डर लगता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको डर लगता है उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेगा और आपको उसमें सफलता जल्दी मिलेगी, ये तय है। तो मैंने वहां जाने के बाद इंग्लिश, लिटरेचर और ज्योग्राफी जो मेरे क्लास 9 से 12 तक बहुत कमजोर थे, मुझे ज्योग्राफी के बारे में वर्ल्ड का मानचित्र, विश्व, महाद्वीप और महासागर कितने, ये भी सच बात में जानकारी नहीं थी। लेकिन और इंग्लिश के बारे में तो बात अलग ही थी। तो फिर मैंने वहाँ ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट को चयनित किया और साथ में पॉलिटिकल थी। जब इन सब्जेक्ट का चयन हुआ तो फिर मेरे पास जिम्मेदारी बढ़ी कि अभी इन सब्जेक्ट को पास करना बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ेंगे। और विशेष रूप से इंग्लिश साहित्य, कई विद्यार्थी मेरे साथ वो ट्यूशन जाते थे, लेकिन मैंने ट्यूशन का ज्यादा इधर लोड नहीं लिया क्योंकि मैं खुद दूसरे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन कुछ किसी दूसरे से पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। मैं खुद ये चाहता था कि बहुत सारी चीजें मैं खुद समझ लेता हूँ, जो शिक्षक समझाएगा उसे मुझे शायद समझ में नहीं आएगी। फिर मैंने ग्रेजुएशन की, 70% के आसपास परसेंटेज बने एग्रीगेट। फिर वहां पर साथ साथ में आरएस की तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे विद्यार्थियों कोचिंग के बारे में कहा, नहीं ली मैंने कोचिंग, खुद ही सेल्फ स्टडी की। 2018 में ग्रेजुएशन होते ही प्री का एग्जाम मेरा पास हो गया, साथ साथ में पीटीटी का एग्जाम दिया। बाड़मेर के यहाँ महेश कॉलेज, वहां से बीएड हो गया। और बीएड करने के बाद जब शिक्षक भर्ती की तैयारी की शुरुआत की तो शिक्षक भर्ती से पहले पटवारी का एग्जाम था, उसकी तैयारी शुरू की, लेकिन उसमें एग्जाम जो डेट थी वो पोस्टपोन हो गई, एग्जाम नहीं हो पाया। फिर आरएस की एक वैकेंसी आई, आरएस की तैयारी की, आरएस का मेंस एग्जाम दिया, इंटरव्यू के अंदर पीछे रह गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया। हौसला है उसको हारने नहीं दिया, उस हौसले को बरकरार रखा। फिर तैयारी शुरू की और लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम आया उस लैब असिस्टेंट की तैयारी की। लैब असिस्टेंट ऑल राजस्थान में 2nd रैंक से सिलेक्शन हुआ और फिर मैं बाड़मेर पीजी कॉलेज के अंदर सर्विस ले गया। साथ में ही उसी समय 2023 में ही 22 की भर्ती थी और 2023 में ही जो स्कूल लेक्चरर भर्ती है उसका एग्जाम हुआ और उस एग्जाम की भी ठीक ठाक ढंग से तैयारी की। हालांकि बीच में जब जो 18 और 21 का दौर था उस समय मेरे चाचा जी का पुश्तैनी काम हलवाई का है, तो मिठाई के काम पर भी जाते थे, काम भी करना और साथ में पढ़ाई भी, दोनों काम होते थे। फिर थोड़े समय के लिए पोस्ट ऑफिस में भी सर्विस लगी थी, पोस्ट ऑफिस का काम संभालना, फिर साथ में तैयारी करते थे। तो स्कूल लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन हो गया। स्कूल लेक्चर पहले रीट का एग्जाम आया था और रीट के एग्जाम में इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, वो जो ग्रेजुएशन दिया था वो यहाँ काम आया।
और इंग्लिश में बाड़मेर जिले में टॉपर था, लेकिन उस समय एग्जाम जो है वो सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, परिणाम स्वरूप उसमें अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया ऑल राजस्थान 21वीं रैंक से, और वर्तमान बाड़मेर के गंगासरा क्षेत्र में पोस्टेड हूँ। मेरा गांव ही है और वहीं पर पोस्टिंग है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जिस गांव के अंदर अपन पैदा हुए हैं उसी गांव के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। और उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा से मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर है। वहां से आज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। लगभग 2025 विद्यार्थी ऑनलाइन लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, और लगभग 700-800 विद्यार्थी उनको मैं ऑफलाइन यहाँ पढ़ाता हूँ। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो औचित्य है, वो ये है कि जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन व्यक्ति की यदि हौसला बुलंद है, व्यक्ति की जो इच्छा है वो अपार है, व्यक्ति के अंदर की क्षमता है वो जिंदा है, और व्यक्ति चाहता है कि मैं जिस पायदान पर उससे कभी भी उठकर खड़ा हो सकता हूँ, कभी भी अपने जो हौसले उसको बुलंदियों पर ले जा सकता हूँ, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम मैं आपके सामने हूँ। जिस ग्रास रूट धरातल से उठकर व्यक्ति लेक्चर तक पहुंचा, और आगे भी तैयारियां जारी है, और आज बहुत सारे विद्यार्थियों को अपन पढ़ा रहे हैं। मैं खुद पढ़ा, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जिस विषय को सबसे कठोर मानता था, सबसे हार्ड मानता था, उस विषय से सिलेक्शन हो गए, उस विषय के विद्यार्थियों को यहाँ पश्चिम राजस्थान में जहाँ कोचिंग्स नहीं है, वहाँ जिस सब्जेक्ट का मैं हूँ ज्योग्राफी का, वहाँ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ज्योग्राफी कोई कोचिंग नहीं, इन विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ाना और यहाँ से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को यहाँ रोकना, उनके जो खर्चा होता है उसको भी कम करना, और उनका अभी जो अपन जिस युवावस्था में है तो तुरंत एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे नई चीजें हैं जो अधिक उम्र के व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम से जुड़े हुए व्यक्ति अधिक चीजें दे पाते हैं, तो उस चीजों को अपन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, और बाड़मेर जो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं उन सबका भी आशीर्वाद है, उनको भी आगे एग्जाम चल रहा है, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और जो विश्वास है, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के साथ बच्चों का जुड़ने का, छोटी सी उम्र में इतने बच्चों को पढ़ाने का जो अपने को जो तजुर्बा मिला है, ये एक विश्वास की कायनात है। मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति यहाँ से किसी मंदिर के लिए जाता है तो वो एक विश्वास लेके जाता है। बीच में यदि व्यक्ति के दिमाग में आ जाए कि मैं वहां जा रहा हूँ, मेरा भला होगा कि नहीं होगा, तो सही बात है, आप कितने भी चक्कर लगा लो, लेकिन आपका जो आत्मिक चिंतन है वो पूर्ण नहीं होगा, तो आपका जो भरोसा है वो कायम नहीं होगा। भरोसा कायम नहीं, आपकी सफलता भी अधूरी रह जाएगी। कोई भी काम करो, शिद्दत से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, और जिसके साथ भी जुड़ते हो वहां से विश्वास के साथ जुड़ो। आपको यदि विश्वास है कोई भी चीज में, तो आपको मिल के ही रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। और टॉक्स क्राफ्ट जो है वो आपके लिए इस प्रकार के जो इंटरव्यूज है वो लेके आ रहा है, और बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे, बहुत अच्छे लोग इस मंच पर आएंगे। तो इसको भी आप आगे शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।